हर चुनाव क्षेत्र की अपनी एक कहानी होती है। कोई कहानी बदलाव की होती है, कोई निरंतरता की। लेकिन खांगबोक की कहानी एक किले की है। एक ऐसा किला जो दशकों तक अभेद्य माना जाता रहा, पर अब उसकी दीवारों में दरारें साफ नजर आने लगी हैं। आज हम सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करेंगे, हम मणिपुर के इस निर्वाचन क्षेत्र की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे, जहां की मिट्टी, पानी और लोगों का वोट एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये है खांगबोक। मणिपुर के थौबल जिले में मौजूद ये इलाका सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये एक जीता जागता समुदाय है जिसकी राजनीति यहाँ के खेतों की तरह ही है, जो मौसम, मेहनत और उम्मीदों पर चलती है। इस विश्लेषण में हम इसी जमीन की नब्ज को पकड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों के लिए अपने वोट का असल मतलब क्या है। तो हम अपनी पड़ताल को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जमीन की हकीकत को समझेंगे, फिर आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी जानेंगे। इसके बाद हम जनता के भरोसे के टूटने के कारणों का विश्लेषण करेंगे, शासन के लिए एक मॉडल पर बात करेंगे और आखिर में राजनीति से भी बड़े एक मकसद पर गौर करेंगे। चलिए अब इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। खांगबोक की पहचान उसकी जमीन से है। ये मुख्य रूप से मैतेई समुदाय का एक कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ लोगों की जिंदगी धान के खेतों, नदियों के बदलते रुख और मानसून की अनिश्चितताओं के आसपास ही घूमती है। यहाँ राजनीति कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों और शिकायतों का ही एक आईना है। तो खांगबोक की प्रोफाइल कैसी दिखती है? देखिए, लगभग 38,000 वोटर हैं। इनमें से 40% लोग सीधे तौर पर खेती बाड़ी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। साक्षरता दर राज्य के औसत से थोड़ी कम है, जो बताता है कि पारंपरिक आजीविका पर निर्भरता आज भी बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, ये 2 दशकों से ज्यादा समय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बहुत मजबूत किला रहा है। यही मजबूती हमारी कहानी का केंद्र है, और यही दरारें इसकी वजह भी। राजनीति में किले वोटों से बनते हैं और उनकी दीवारों की मजबूती टिकी होती है जनता के भरोसे पर। अब हम उन आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो साफ साफ बताते हैं कि खांगबोक के इस किले की दीवारों में धीरे धीरे ही सही पर क्षरण हो रहा है। ये सिर्फ एक चुनावी उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक आर्थिक बदलाव का संकेत भी है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई राजनीतिक गढ़ जो सालों से अजेय माना जाता हो, वो चटकने लगे, तो होता क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक पार्टी कमजोर हो रही है। नहीं, इसका असली मतलब ये है कि जमीन पर कुछ बदल रहा है। लोगों की उम्मीदें, उनकी शिकायतें, उनकी प्राथमिकताएं, सब कुछ बदल रहा है। ये आंकड़े ये खुद कहानी कह रहे हैं। 2012 में देखिए, कांग्रेस को एक तरफा 68% वोट मिले थे। 2017 में ये थोड़ा कम होकर 64.5% पर आया। लेकिन 2022 में एक बहुत बड़ी गिरावट आई। ये 50% के मनोवैज्ञानिक स्तर से भी नीचे गिरकर 49.8% पर आ गया। सोचिए, एक दशक में लगभग 18% वोट शेयर का कम हो जाना, ये किसी भी गढ़ के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये एक साफ ट्रेंड है। अब जरा जीत के अंतर पर नजर डालिए। 2017 में जीत का अंतर 29% से भी ज्यादा था। ये एक बहुत ही आरामदायक जीत होती है। लेकिन 2022 तक आते आते ये घटकर सिर्फ 22.3% रह गया। इसका सीधा मतलब है कि मुकाबला अब कड़ा होता जा रहा है। विपक्ष, खासकर भाजपा, जमीन पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और जनता के असंतोष को एक संगठित चुनौती में बदल रही है। और ये शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 2022 में कांग्रेस को मिले करीब 50% और भाजपा को 27.5% वोट। लेकिन वो हिस्सा जो सबका ध्यान खींचता है, वो है 22.7% का, जो अन्य और नोटा को गया। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। यह हमें बताता है कि वोटर्स का एक बहुत बड़ा वर्ग दोनों बड़ी पार्टियों से निराश महसूस कर रहा है, और या तो वो एक नया विकल्प खोज रहा है या फिर पूरी व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध जता रहा है। आंकड़े हमें ये तो बताते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्यों। तो इस हिस्से में हम इन नंबरों के पीछे के इंसानी चेहरों को, उनकी चिंताओं को, उनकी कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानेंगे कि आखिर वोटर्स के भरोसे में ये कमी आ क्यों रही है। ये टाइमलाइन हमें एक ऐतिहासिक नज़र देती है। देखिए, 2002 से कांग्रेस का दबदबा शुरू हुआ, जो 2012 में अपने चरम पर था। लेकिन 2017 से गिरावट का एक साफ पैटर्न दिखता है। भरोसा एक दिन में नहीं टूटता, ये धीरे धीरे लगातार निराशाओं से खत्म होता है। जब शासन और जनता के बीच का संवाद टूट जाता है, तो ऐसे ही नतीजे देखने को मिलते हैं।
हमारे संवैधानिक मूल्य भी तो यही कहते हैं कि एक सूचित और जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद होना चाहिए। जब हम वोट शेयर में गिरावट देखते हैं तो हमें इसे सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये उन हजारों किसानों की चिंता है जिनकी फसलें सिंचाई की कमी से सूख रही हैं। ये उन युवाओं की निराशा है जिनके पास डिग्रियां तो हैं पर नौकरियां नहीं। ये उन परिवारों की परेशानी है जिनके घर हर बाढ़ में डूब जाते हैं। ये आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानी कहानियां हैं। और ये चिंताएं कोई कल्पना नहीं है। जमीनी सर्वेक्षणों से 3 मुख्य मुद्दे साफ उभर कर आते हैं जो वोटर्स को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। पहला, सिंचाई की पुरानी कमी। दूसरा, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी। और तीसरा, खराब बुनियादी ढांचा, खासकर नदी के तटबंध और सड़कें। यही वो असल मुद्दे हैं जो किसी भी सरकार के काम का पैमाना होते हैं और चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। समस्याओं की पहचान कर लेना तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली चुनौती तो एक ऐसा समाधान तैयार करना है जो काम करे और लोगों का भरोसा वापस जीत सके। तो अब हम सिर्फ समस्या के विश्लेषण से आगे बढ़कर एक व्यवहारिक डेटा पर आधारित शासन के ब्लूप्रिंट की तरफ बढ़ेंगे। इसे आप एक चतुर्मुख सिद्धांत की तरह सोच सकते हैं, एक 4 आयामी रणनीति जो किसी भी राजनीतिक किले को फिर से बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम कर सकती है। इसके 4 चेहरे हैं। जन यानी लोगों से सीधा और लगातार संवाद। नीति यानी उनकी समस्याओं पर केंद्रित नीतियां बनाना। कर्म यानी जमीन पर काम करके दिखाना जिसका सबूत हो। और प्रतितनुति यानी अपने काम की कहानी को सही और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचाना। ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं है। देखिए इसे जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है। समस्या क्या है? बाढ़ से टूटे तटबंध। एक्शन क्या होगा? विधायक निधि से तुरंत मरम्मत का काम शुरू करवाना और उसकी प्रगति को सार्वजनिक करना। समस्या, युवाओं की बेरोजगारी। समाधान, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से वेल्डिंग और आईटी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाना। सड़कें खराब हैं, पक्की सड़कों की परियोजनाओं का ऐलान करें और काम शुरू करें। सीधा, सरल और जवाबदेह। और अंत में खांगबोक की कहानी सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र के जीतने या हारने से बहुत बड़ी है। ये हमें लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की याद दिलाती है, एक उत्तरदायी नेतृत्व के महत्व की याद दिलाती है। ये सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि राजनीति के असली उद्देश्य यानी जनसेवा के बारे में है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि जब सरकार लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करने में नाकाम रहती है तो मतदाताओं का विश्वास टूट जाता है। कोई भी विरासत या कोई भी नाम हमेशा के लिए नहीं चलता। आज के डिजिटल युग में हर नागरिक की गरिमा और उनकी निजी जानकारी का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है जैसा कि भारत का डीपीडीपी एक्ट हमें याद दिलाता है। सच्चा किला ईंटों से नहीं, भरोसे और सम्मान से बनता है। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। आज के दौर में जब वोटर्स की निष्ठाएं इतनी तेजी से बदल रही हैं, क्या डेटा पर आधारित और लोगों की शिकायतों पर केंद्रित शासन ही वो एकमात्र तरीका है जिससे कोई भी पार्टी एक स्थायी राजनीतिक किला बना सकती है? इसका जवाब तो भविष्य के चुनाव ही देंगे। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।